भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम गैलेक्सी अस्पताल में हैं, बनारस में है जो, और वहाँ के डायरेक्टर हैं राजीव गुप्ता सर, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आप हृदय की बीमारियों का इलाज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इनसे बात करने आए, आज सुबह ही राजीव श्रीवास्तव, जो कि जाने माने कॉमेडियन हैं देश के और राजनेता भी हैं, उनको हृदय का दौरा पड़ा। सर क्या कहेंगे? वो ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे, इतना लोगों को हंसाते हैं, हंसाते हंसाते क्या 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 कमी हो सकती है? देखिए, हंसाना एक अलग बात होती है, लेकिन अपना और एक्सरसाइज करते में बराबर करते रहते होंगे, लेकिन उसके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे खान पान। तो अगर आदमी फैटी मील ज़्यादा ले रहा है, खान पान में वो नहीं कर रहा है। दूसरा, जो इस तरह के लोग होते हैं, नॉर्मली इन लोगों की लाइफ स्टाइल तो अलग होती है। एक स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग सामने वो हंसते हंसाते हैं, लेकिन उनके पीछे काफ़ी टेंशन का माहौल रहता है, जैसा सुनते हैं बॉम्बे में, सब जगह में। तीसरा जो है, इनके मतलब सोने की दिनचर्या जो होती है, अक्सर ये लोग काफ़ी लेट नाइट में सोते हैं और लेट में उठते हैं, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मतलब आइडियली 10-11 बजे तक सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, 7 घंटे की नींद चाहिए, वो सब नहीं हो पाता है। तो ये इसमें ख्याल से सारे फैक्टर्स मिल के ही ऐसा हुआ होगा। इसमें अगर ट्रेडमिल का जो बात होता है सर, बहुत से लोग जाना चाहते हैं, उसमें एक्सरसाइज करते हैं और कई बार घटनाएं हुई हैं। अक्सर खबरें आती हैं कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कुछ लोग गिरे, ख़त्म हो गए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो भी एक्सरसाइज होती हैं, ये प्रॉपरली किसी गाइड के अंडर में होनी चाहिए। उसके पहले एक हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं कि आदमी कितना दौड़ सकता है, ठीक है। उस हिसाब से उतना मिनट, उतनी स्पीड पे उनको दौड़ना होता है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं, हमारे बगल में दूसरा भी कर रहा है, तो एक कंपटीशन वाला होता है। अच्छा, वो 8 मिनट कर रहा है, हम और करते हैं और करते हैं, उनकी स्टेमिना उतनी नहीं रहती है, तो अचानक दिक्कत आ सकती है। कोई नया आदमी अगर एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं तो बहुत प्रेरित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या पूरा गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये तो सीधी सी बात है। आप योग करिए या एक्सरसाइज करिए, किसी प्रॉपर गाइड के अंडर पर सीख लीजिए, उसके बाद ही करिए। और टीएमटी में चूँकि एक्सरसाइज करना होता है, तो पहले कोई अगर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तब हम लोग उसमें बताते हैं क्या एक लिमिटेड करना है। अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो हम ज़्यादा करवाते हैं। तो किसी डॉक्टर से या हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करने के बाद ही उसके बाद ही टीएमटी पे जाना चाहिए। एक दौर था जब कहा जाता था कि दिल का दौरा पड़ता है, रईसों को पड़ता है, अमीरों को पड़ता है। अब तो ये बड़ी आम बीमारी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बीमारी को लेकर? ये कितनी चिंतनीय है? छोटे बच्चों को तो कम होती है, रेयर ही होती है, उनको हार्ट की और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अब गरीब और अमीर का फासला नहीं रह गया है, क्योंकि बताया ना, इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, उन लोग अगर फिजिकल मेहनत कर रहे हैं तो चांसेस कुछ कम रहेगा, लेकिन अगर मान ली वही अपने का सोने की दिनचर्या अगर तो एक गड़बड़ हो गई है, या खान पान का वो है, प्लस अगर गरीब हैं तो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, बच्चों की शादी ब्याह का, कमाई का, सबका रहता है ये, तो सारे फैक्टर्स मिल करके वो रहता है। कुछ होता है, कुछ टेंडेंसी भी होती है कोनिनेटल, मतलब हेरिडिटी इनफेक्ट जो है, कि अगर पेरेंट्स को है तो फिर आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें गरीब अमीर की बात नहीं रहती है। मतलब ये सब पॉइंट होते हैं, हर एक समझ लीजिए सब मिल करके तो इससे अटैक चांस पड़ जाता है। कोरोना बात कर रहे हैं, कोरोना का फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर जगह कुछ न कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। मास्क ज़रूरी है, सब कुछ, मतलब ज़िंदगी बचाना है। तो आप क्या कहेंगे इस बीमारी को लेकर? क्या वापस ये चपेट में आ सकता है या एक आंकड़ा है? देखिए, ये तो है कि आज के फिर कोरोना केसेस बढ़ना चालू हो गए हैं। हम लोग अपना बनास के देखते हैं, और हम लोग पास पेशेंट भी जो आ रहे हैं, जो सर्दी जुकाम खांसी वाले आते हैं, कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी लोगों का पॉजिटिव निकल रहा है। मतलब दोबारा ही फिर से उसने अटैक किया हुआ है, लेकिन हाँ, ये कभी माइल्डर फॉर्म में है, तो ये सर्दी जुकाम बुखार तक होकर के फिर ठीक हो जा रहा है, कोई बहुत दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन हमको पता नहीं कि अगला कौन सा नया स्ट्रेन आ जाए जो फिर से क़यामत ढा दे उस पिछली बार की तरह से। इससे प्रिकॉशन तो बहुत ज़रूरी है, और मास्क हमेशा लगा के रखना चाहिए जब भी हम लोग पब्लिक प्लेस पे जाएँ तो। आपका जो दिनचर्या है, रूटीन है, बहुत टफ होता है, दिन रात सेवा सेवा, और अब देश सेवा की बात हो रही है। जो तिरंगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहिम चलाया है, घर घर तिरंगा, क्या कहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते ये राष्ट्र प्रेम को लेकर? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं तिरंगा से क्या होगा, लेकिन एक बताइए, एक जो जोश जगता है, राष्ट्र प्रेम जगता है, उसकी अलग इम्पोर्टेंस होती है। और 15 अगस्त जैसे महान टाइम में, या 26 जनवरी के टाइम में, अगर उसमें लोग तिरंगा नहीं फहराएंगे तो कब फहराएंगे? और वास्तव में जिससे जैसे
जब हर घर तिरंगा वाली बात होगी तो एक अपने आप में पेट्रियोटिक भावना आ जाती है और एक अच्छा फील भी होता है। हम बात कर रहे थे राजीव गुप्ता जी से, जो गैलेक्सी अस्पताल के डायरेक्टर हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आपने बहुत कुछ बताया हृदय रोग को लेकर, किस तरीके से इस पे हम काबू कर सकते हैं। आपसे हमारी राष्ट्र प्रेम को लेकर भी बात हो गई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भारत की तस्वीर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।